एवरीवन, सत श्री अकाल, आदाब और नमस्ते। वेलकम इन गुरपुष्प ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट ब्लॉग में मैंने आपके साथ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर की थी। तो आज मैं आपके साथ अपने सी सेक्शन डिलीवरी का एक्सपीरियंस है जो वो शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। पर उससे पहले अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं मेरी डिलीवरी का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो जैसे मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया कि हमें डेट मिल गई थी 11th ऑफ मई की। 11th ऑफ मई को मेरी डिलीवरी होनी थी, 11th ऑफ मई 2021। तो बस उस डे को हमने डॉक्टर के पास जाना था। तो उससे पहले मुझे 72 आवर्स पहले उन्होंने 2 इंजेक्शन लगवाए थे। सभी को ही लगते हैं, शायद वो जिनका भी सी सेक्शन होना होता है वो होते हैं कि बच्चे के जो लंग्स होते हैं उनको मैच्योर करने के लिए अर्ली जब आपकी डिलीवरी होती है तो उसके लिए वो लगाए जाते हैं। तो मुझे 2 बार डॉक्टर ने बुलाया था। सभी का अपना अपना होता है। मेरी एक फ्रेंड है, उसको उन्होंने 1 टाइम बुलाया था। शायद वो वीक्स के अकॉर्डिंग प्लान करते हैं किसका कौन से वीक में हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो 1 या 2 इंजेक्शन आपको लगते हैं। तो वो मुझे 2 इंजेक्शन लगे। फिर डे था हमारा 11th मई का, जिस दिन हमने जाना था डॉक्टर के पास। और उस दिन उन्होंने बोला था कि आप मॉर्निंग 6 AM के बाद आप कुछ भी नहीं खाओगे, इवन कि आप एक घूंट पानी भी नहीं पियोगे। बिल्कुल खाली पेट आपने आना है। अगर कुछ भी आपने खाना है तो बहुत ही हल्का खाना है। चाय बिस्किट ले सकते हो आप, और वो 6 AM से पहले आप ले सकते हो, खा लेना। उसके बाद आपने कुछ नहीं खाना है। तो मैंने रात को अच्छा, जैसे उससे पहले 10th मई को मैंने अच्छा रात को डिनर कर लिया था। और मॉर्निंग में फिर हमने अर्ली उठ के वही चाय बिस्किट थोड़े से खा लिए थे। और बैग मैंने ऑलरेडी रेडी कर ही लिया था 10th ऑफ मई को। और 11th मई को हम लोग जा रहे थे घर से 3 लोग, और आना था हमने 4। तो इतनी खुशी थी हमें कि हम 3 जाएंगे और 4 होकर घर आएंगे। मदर इन लॉ, मैं और मेरे हस्बैंड। तो अर्ली मॉर्निंग फिर इनका भी कुछ खाने का नहीं था प्लान, तो नाश्ता वगैरह जो भी इन्होंने बनाया था पैक कर लिया था कि हॉस्पिटल में जाके ही खा लेंगे। और हम 8 o'clock घर से निकले और 9 o'clock तक हम पहुंच गए थे हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल पहुंचते ही हमने फाइल सबमिट करवाई और उसके बाद उन्होंने मेरे कुछ बेसिक टेस्ट किए और उसके बाद उन्होंने मुझे गायनिक वार्ड है जो वहाँ पे उन्होंने शिफ्ट कर दिया। और उस वार्ड में जाते ही उन्होंने मुझे एक रूम में लिटा दिया। वहाँ पे उन्होंने मेरा बीपी चेक किया और बेबी की हार्ट बीट के लिए उन्होंने एक मशीन लगाई थी, जिसमें काफ़ी टाइम उन्होंने बच्चे की हार्ट बीट को सुना। और बीच बीच में नर्सेज आती थी और रिकॉर्ड करके कुछ ले जाती थी। और वो कंटिन्यू वो चल रही थी। मुझे आज भी याद है कि वो धक धक बेबी की मुझे सुन रही थी। तो काफ़ी टाइम उन्होंने लगा के रखा उसको। और उसके बाद फिर इतनी इन बिटवीन ही जो फाइल है हमारी, उन्होंने वो डिलीवरी वाला जो वार्ड होता है वहाँ पे शिफ्ट कर दी थी कि इनकी डिलीवरी होगी। तो हमने प्राइवेट रूम के लिए अप्लाई किया था, तो वहाँ पे हमें प्राइवेट रूम है जो अलॉट हो चुका था। तो उन्होंने बोला कि अभी आप वहाँ पे मूव हो जाओ। तो फिर मुझे उस पर व्हील चेयर पर बिठा के उन्होंने वहाँ पे छोड़ दिया रूम में। और वहाँ पे भी मुझे उन्होंने बोला कि आप अभी लेट जाओ, रेस्ट करो, और फिर जब आपका टाइम आएगा ऑपरेशन थिएटर जाने का तो आपको बता दिया जाएगा। फिर हम लोग वहाँ चले गए। वहाँ पे इन्होंने, हस्बैंड ने और मदर इन लॉ ने नाश्ता वगैरह किया आराम से। थोड़ा इन्होंने भी थोड़ी सी रेस्ट की कि थोड़ा सुबह से भागम भाग लगी हुई थी, तो थोड़ा सा हमने रेस्ट किया वहाँ पे। और उसके बाद फिर बीच में नर्सेज आके मुझे गाउन दे गई कि आप गाउन चेंज कर लीजिए। और फिर पूरे 1 PM पे मुझे जाने का आई कॉल कि अभी आपने ऑपरेशन थिएटर जाना है। तो स्ट्रेचर लेके आए थे जो उनके असिस्टेंट वो होते हैं नर्सिस के साथ भैया। तो वो मुझे बोल रहे कि आप यहाँ पे लेट जाइए। तो मैंने बोला कि मैं नहीं यहाँ पे लेटूंगी, मैं ठीक ही हूँ, मैं चलती हूँ, वॉक करके आपके साथ चलती हूँ। तो बोल रहे नहीं नहीं ताई, मेरी जॉब चली जाएगी, आप यहाँ पे लेट जाइए। महाराष्ट्र में वो बड़ी बहन को ताई बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप लेट जाएं, आपको लेट के ही जाना पड़ेगा। फिर बस बड़ी मुश्किल के साथ मेरे हस्बैंड ने थोड़ी हेल्प की तो मुझे स्ट्रेचर के ऊपर बिठाया और फिर मैं लेटी।
और वो जो लेटना थोड़ा सा मुझे अजीब लगा कि मैं तो अच्छी भली हूँ, और दूसरा है कि जब आप हॉस्पिटल जाते हैं हमारी लुक सिर्फ ऐसे होती है, सामने हम देखते हैं वार्ड में जब जा रहे होते हैं कॉरिडोर में, या फिर जिस सेक्शन में हमने जाना है हम इधर उधर देखते हैं कि हमने कहाँ टेस्ट करवाना है, कहाँ पे जाना है, कभी भी हम ऐसे छत की तरफ तो ज़्यादा ध्यान देते नहीं। और जब स्ट्रेचर पे लेट जाते हैं तो पूरा आपका ऊपर कोई दिखता है, इधर उधर तो आपको कुछ दिखता नहीं। फटाफट वो लेके जाते हैं, लिफ्ट से लेके मुझे काफ़ी दूर था वो, लिफ्ट से लेके गए बीच में, तो मुझे ऑपरेशन थिएटर तक ले गए। तो फिर पूरे मतलब 1:15 का टाइम होगा, मुझे उन्होंने एंटर करवा दिया ऑपरेशन थिएटर में। हस्बैंड ने गुड लक बोला मुझे, और बस हम अंदर चले गए। तो उसके बाद फिर एकदम से ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। उन्होंने पूरी प्रेपरेशन आपकी की होती है, मशीनें वगैरह सेट करते हैं वो, और फिर आपके जो बेस इंजेक्शन होता है जो ऑपरेशन से पहले आपके पीछे स्पाइन में लगाया जाता है, वो लगाया मुझे उन्होंने। और उस टाइम पे मुझे थोड़ी सी इरिटेशन हुई, मैं थोड़ा मूव हो रही थी, डॉक्टर ने बोला कि आप मूव मत होइए कि फिर अच्छे से लगेगा नहीं। तो बस फिर उसके बाद इंजेक्शन लगाने के बाद फिर आपका लोअर पार्ट है जो वो तो एकदम से डेड हो जाता है, आपको पता नहीं चलता कि नीचे क्या हो रहा है। बट ऊपर का जो अपर पार्ट होता है आप कॉन्शियस होते हैं, आपको सब सुन रहा होता है कि जो जो भी वो बोलते हैं। दिख तो मुझे कुछ नहीं रहा था, नहीं, क्योंकि ऊपर वो इतना सा कुछ उन्होंने स्टैंड लगा के ऊपर उन्होंने ग्रीन जो क्लॉथ होता है वो बिछाया हुआ था। तो मुझे ना तो डॉक्टर्स नर्सिस दिख रहे थे, और ना मुझे पता लग रहा था कि नीचे क्या हो रहा है, कि क्या कर रहे हैं वो, कट लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। मतलब मैं बोलती हूँ कि बस 10-15 मिनट में ही मेरा ऑपरेशन हो गया था। हाँ, कि एनेस्थीसिया वाली डॉक्टर है ना, जो जब आप एंटर होते हो तो एनेस्थीसिया लगाते हैं आपको, तो वो डॉक्टर मेरे ऐसे ही पास खड़ी रही और मुझसे ऐसे बात करती रही। वो उन्होंने मुझे बात करती रही बीच बीच में वो मुझसे कि आपको क्या चाहिए, बेबी बॉय चाहिए, गर्ल चाहिए, क्या चाहिए। और अभी मैं जस्ट उनसे बोल ही रही हूँ कि जो देगा भगवान, हमारे लिए तो सब अच्छा ही है। और इतने में मुझे वो बोल रही है बॉय 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 कि हो गया। अरे मैं बोल रही कि इतनी जल्दी हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला। और फिर मेरे डॉक्टर ने ऐसे वो जो स्टैंड सा लगा था उसके वहाँ से ऐसे थोड़ा सा ऊपर को मुँह करके बोल दिया कि बेबी बॉय हुआ है। और इस साइड पे मेरे वॉल पे ना क्लॉक लगा हुआ था, मैं वहाँ पे टाइम भी देख रही थी, तो मैंने टाइम नोट किया, और जो उन्होंने टाइम बताया वो सेम था। वो भी नोट करते हैं उनके पास जो सेकंड्स वाली वॉच होती है, तो उन्होंने प्रॉपर जो एग्जैक्ट मिनट सेकंड में बताया था टाइम, और जो मैंने नोट किया था वो एग्जैक्ट सेम था टाइम। बेबी की आवाज़ भी मुझे आ गई थी जैसे ही उन्होंने निकाला, तो मैंने एकदम से देखा घड़ी की तरफ कि कितना टाइम हुआ है। और हाँ, बीच में मुझे जो ऑपरेशन के वक्त मुझे जो चीज़ मुझे फील हुई कि जो उन्होंने इक्विपमेंट्स लगाए थे मेरे ऊपर पे, ऐसे ही कुछ मशीन सी लगी हुई थी, तो वहाँ पे उसका थोड़ा सा सिल्वर कलर का था वो शाइनी सा, और जो नीचे जब वो मेरा ऑपरेशन करते थे उसका रिफ्लेक्शन ऊपर उस पर पड़ रहा था, तो मुझे वहाँ पे थोड़ी पाइप सी दिख रही थी कुछ, और उस पर थोड़ा ब्लड सा दिख रहा था। तो उस चीज़ ने मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल किया। तो मैंने अपने जो एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर हैं उनको बोला कि ये मुझे वहाँ पे ना वो नीचे वाले पाइप्स मुझे वहाँ पे दिख रहे हैं। तो फिर वो पहले उसने ऐसे देखा, फिर वो बोल रही कि उसको हम मूव नहीं कर सकते, वो अभी पूरी सेटिंग हो चुकी है प्रॉपर, आप उस तरफ देखो मत। और यहाँ पे मेरे उन्होंने एक कंबल दिया हुआ था, तो उसने वो मेरी आंखों पे ओढ़ दिया। तो मैंने बोला कि नहीं, आप इसको हटा दीजिए, मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है। तो उन्होंने हटा दिया और बोले ठीक है, आप ऊपर उसकी तरफ मत देखो, मुझसे बातें करो। बस बातें भी उसने बस यही 1-2 बातें की कि क्या चाहिए आपको, और इतने में बेबी हो भी गया। तो ये था। जैसे ही बेबी हुआ फिर उसको वो ले गए क्लीन करने के लिए, और वहाँ पे डॉक्टर मेरे स्टिचिंग वगैरह लगा रहे थे और मुझे आवाज़ उनकी सुन रही थी, बट मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था कि वो क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे। तो इतने में फिर बस 10 मिनट के बाद फिर आए नर्स, आए तो उन्होंने बेबी को ऐसे उठाया हुआ था नदर को, और ऐसे ग्रीन कपड़ा था, मुझे आज भी याद है, मेरी आंखों के सामने बस सीन आ रहा है कि ग्रीन कपड़ा था, ऐसे उसको उठाया हुआ था, ग्रीन कपड़े में रैप किया हुआ था पूरा क्लीन करके। शायद उसको तब वो बाहर लेके जाने वाले थे, मुझे तब अंदाज़ा नहीं था। तो उन्होंने मुझे दिखाया कि ये हुआ है, तो मैंने देखा। बस वो पल मुझे अभी भी याद आ रहा है।
उसके बाद फिर उन्होंने बेबी को तो शायद बाहर निकाल दिया था, बाहर क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। और मुझे उन्होंने फिर ऑब्जर्वेशन रूम है एक, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। वहाँ पे शिफ्ट किया तो वहाँ पे भी मुझे ऐसे उन्होंने स्ट्रेचर पे लेके गए, और काफ़ी मुश्किल होता है, आपको उठाते हैं वो ऐसे, आपको भी डर लगता है क्योंकि टांके लगे होते हैं, पर उस टाइम तो फील नहीं होता क्योंकि इंजेक्शन का भी असर होता है। तो वहाँ पे उन्होंने दूसरे वो बेड पे मुझे, स्ट्रेचर पे ही थी मैं, उस पे उन्होंने मुझे दूसरे उधर शिफ्ट कर दिया। और उस रूम में मुझे उन्होंने 5 PM तक वहाँ पे ही रखा। जब तक आपका जो इंजेक्शन होता है उसका जो असर है वो ख़त्म होने लगता है, आपकी जो लेग्स है थोड़ी बहुत मूव करने लगती हैं, तब आपको जाकर वो मूव करते हैं दूसरे आपके रूम में जो आपको अलॉट हुआ है। मेरे वाले हॉस्पिटल में तो ऐसा ही हुआ जहाँ पे मैंने डिलीवरी करवाई थी। और इन बिटवीन उसी रूम में ही उन्होंने साइड पे जैसे बेबी को निकालते हैं वो मशीन होती है ना जिसमें उसको हीट देते हैं, वहाँ पे लाके बच्चों को रखते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने नज़र को रखा होगा। और मेरे हस्बैंड को बाहर जाके, जो भैया मुझे लेके आए थे उन्होंने जाके बाहर बोला उनको कि आइए आप आ जाइए, तो उनको अंदर बुलाया। और जैसे इन्होंने मुझे बताया मेरे हस्बैंड ने, तो उन्होंने उनको देखा, नज़र को दिखाया, उसके यहाँ पे उन्होंने बैंड वगैरह लगाया हुआ था, बेबी ऑफ गुरदीप लिख के टाइम लिखा हुआ था, जेंडर लिखा हुआ था, मैंने अभी भी वो बैंड रखा हुआ है। तो वो ऐसे इनको दिखाया उन्होंने वहाँ पे कि ये आपका बेबी है। और उसके बाद फिर साइड पे ही इधर मैं थी, तो मुझे इन्होंने मिलाने के लिए आया, तो जैसे मैंने इनकी तरफ देखा तो बस मैं रोने लग गई और इनकी भी आंखें भर आई। तो वो बस खुशी के आंसू थे, अब वो एक्सप्रेशन था हमारा एक। और फिर इन्होंने मुझे बताया कि मैंने घर पे कॉल कर दी पापा को और दीदी को। फिर मैंने बोला कि मेरी बात करवा दो पापा से, तो फिर इन्होंने फ़ोन लगा के मेरी थोड़ी सी बात करवाई। तो मेरे पापा ने बस ऐसे कॉन्ग्रेचुलेट किया और बोला कि अभी बोलते हैं ना कि डिलीवरी के बाद ज़्यादा बोलते नहीं, हवा लगती है जब कुछ। उन्होंने बोला ठीक है तुम, बस थोड़ा सा उन्होंने बोला, इतना तो वो भी एक्सप्रेसिव नहीं है कि बस तुम अपना ध्यान रखो, बाद में बात करेंगे। तो फिर ये बाहर चले गए। फिर मेरी मदर इन लॉ आई देखने के लिए बेबी को, उन्होंने भी देखा, उनको भी बुला के लाए तो उन्होंने देखा। मेरा ब्रदर इन लॉ भी था हमारे साथ, वो शायद डिलीवरी होने के बाद आया था, थोड़ा टाइम के बाद, वो जॉब पे था तो वो थोड़े टाइम बाद आया था, वो अंदर तो नहीं आया, हाँ वो बाहर ही बैठा रहा। मुझे तो उन्होंने 5 PM तक वहीं पे रखा, पर जैसा मुझे बताते हैं मेरे हस्बैंड की बेबी को उन्होंने थोड़े टाइम के बाद ही उनको दे दिया था। और फिर वो नर्स उसको उनको लेके साथ में रूम में उनको छोड़ के आई, बेबी को उनके पास दे के आई कि अभी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो इसके क्लोथ्स वगैरह जो भी होते हैं, कि उन्होंने तो उस पर रैप ही किया हुआ था, तो वहाँ पे इन्होंने उसके कपड़े वगैरह डाले होंगे नज़र को, पिक्चर्स कुछ इन्होंने क्लिक की, चेंज किया होगा उसको। और जब मैं वार्ड पे शिफ्ट हुई तो वहाँ पे बस थोड़े टाइम के बाद ही मुझे लूज़ मोशन लग गए। लूज़ मोशन एकदम से पानी पानी सा निकला, तो फिर नर्सेज आई, मुझे क्लीन करके गई, और अभी वो क्लीन करके जस्ट गई है। उसके बाद फिर से मुझे लूज़ मोशन हो गए ऐसे, फिर मतलब ऐसा मुझे 2-3 बार हुआ। और मुझे हिल तो आप सकते नहीं, उस कंडीशन में तो आप होते नहीं हो, और पेन भी होता है आपकी बॉडी में, तो इतना आपको फील नहीं होता क्योंकि इंजेक्शन का असर भी उस टाइम पे ख़त्म होने लगता है थोड़ा थोड़ा सा। तो फिर उन्होंने मुझे 3-4 बार उन्होंने मुझे क्लीन किया, और बीच में फिर डॉक्टर आए, फिर डॉक्टर ने आके मुझे देखा, फिर उन्होंने, वो दूसरे डॉक्टर आए थे, उनके असिस्टेंट थे, वो भी काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने मुझे बोला कि आप टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं हो मतलब कई बार ऐसे होता है ना कि हम टेंशन नहीं लेते हैं, तो उन्होंने ऐसे थोड़ा काम डाउन किया कि आप टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। मेडिसिन लिख के गए वो मुझे, और उसके बाद फिर मुझे नर्सेज आई और उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी, और फिर मेरा वो ठीक हो गया था। लूज़ मोशन फिर मुझे नाइट में तो हुए नहीं, बस वही 3-4 बार, जैसे वो शायद खाली पेट था या क्या था, उस टाइम पे ही मुझे हुए। खाना तो कुछ था ही नहीं उस दिन, तो मुझे उन्होंने पूरा दिन कुछ भी नहीं दिया, बोले थे कि नेक्स्ट डे ही खाना है आपने कुछ, बस ऐसे ही। वो जो मुझे ड्रिप लगी हुई थी साइड पे, और नर्सेज आती थी वो तो चेंज करके जाती थी, जो भी मेडिसिन कुछ खाना होता था तो उन्होंने अपना वो टाइमर लगाया होता था, अपने टाइम पे आती थी, ये टैबलेट आप खा लीजिए, ये वाली ले लीजिए, वो आके देके चली जाती थी।
रूम पे आके फिर मैंने अपने बेबी को अपने पास लिया। मेरे हस्बैंड ने उसको मेरे साथ लिटा दिया और फिर थोड़ा सा मैंने उसको प्यार किया। सोया हुआ था वो, तो बस उस टाइम आप होता है कि उसको बाहों में ले लें बच्चे को, पर आप मजबूर होते हो, ले नहीं सकते। तो फिर इन्होंने उठा के उनको मम्मी को दे दिया। तो वहाँ भी वो लेटा था सामने, तो सामने से मुझे दिख रहा था तो मुझे और अच्छा लग रहा था, उनकी गोद में था वो ऐसे। तो सामने ऐसे देख के फिर टर्न करके ऐसे मैं देख रही थी और बोल रही थी मैं कुछ कुछ। वो सोया हुआ था। जब वो सुसु करता था एकदम से रोता था, जैसे उसका गीला होता था ना, सुसु करता था एकदम से रोने लगता था। तो नाइट हमारी ऐसे निकल गई। नेक्स्ट डे फिर डॉक्टर ने विज़िट किया अराउंड 11 AM के। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप थोड़ा सा टाइम बताया कि आप 3 बजे के बाद इनको थोड़ा नारियल पानी पिला के फिर उसके बाद आप 1-1.5 घंटे के बाद चाय बिस्किट दे सकते हैं एक दिन। उसके बाद उन्होंने बोला था, उस टाइम पे बेबी को फार्मूला मिल्क उन्होंने बोला था, तो वो वाला फार्मूला मिल्क ही दे रहे थे उसको। टाइम टू टाइम फार्मूला मिल्क ही दे रहे थे। जिनका सी सेक्शन होता है उनको मैं बताती हूँ कि जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तब आपकी बॉडी को सिग्नल जाता है कि हाँ अभी बेबी आने वाला है, तो माँ का दूध जल्दी से उतर आता है। जैसे जिनका सी सेक्शन होता है उनका थोड़ा दूध उतरने में टाइम लगता है, क्योंकि बॉडी को सिग्नल लेट जाता है। फिर इवनिंग में मैंने चाय बिस्किट खाया थोड़ा सा। फिर उसके बाद नर्सेज आई, उन्होंने बोला कि आप फीड कीजिए बेबी को, कोशिश कीजिए फीड करने की। तो उन्होंने बेबी को मेरे पास लाए और मुझे भी उन्होंने थोड़ा हेल्प करके थोड़ा बिठाया और बेबी को फीड करने के लिए बोला। तो मैंने थोड़ा सा फीड किया। तो स्टार्टिंग में तो आपको आता भी नहीं होता फीड करना, तो फिर उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे फिर आपका जो मिल्क है वो आने लगेगा। बस फिर नाइट ऐसे निकल गई और 13 मई को मॉर्निंग में ही फिर वहाँ पे लैक्टेशंस होते हैं, डॉक्टर लैक्टेशन डिपार्टमेंट होता है उनका। वो लैक्टेशन वाली डॉक्टर आई और वो पूछने लगी ऐसे बेबी के बारे में कि फीड कर रहे हो। तो मैंने बोला हाँ थोड़ा सा किया था। तो बस ऐसे बस बातें करते उन्होंने बोला कि आप फीड कीजिए। उन्होंने कुछ डाइट चार्ट बताया कि आपने क्या क्या खाना है, आप क्या क्या ले सकते हो डाइट में, और काफ़ी अच्छे से उन्होंने समझाया। और फिर उन्होंने बोला कि चलिए फीड कीजिए, अब मैं आपकी हेल्प करती हूँ। और फीड करते करते उन्होंने जैसे बेबी को मेरे पास लगाया और उन्होंने जो निप्पल है उसको इतनी ज़ोर से प्रेस किया, एकदम से मेरी चीख निकल गई और फिर एकदम से मुझे दूध भी एकदम से उतर आया। उन्होंने बोला कि आप ऐसे ट्राई कीजिए, आपका दूध आ जाएगा धीरे धीरे। जैसे बेबी अपने पास लाओगे तो दूध आप माँ का नेचुरली उतर आता है। और हुआ भी सेम ऐसा ही। उसके बाद मुझे ऐसे दूध उतरा कि मेरा बस गाउन ही गीला होने लग गया। दूध इतना आ रहा था कि वो गाउन मेरा गीला हो जा रहा था। तो मैंने 2-3 बार तो फिर नर्सेस को बुला के गाउन चेंज किया। डाइट में जो मुझे उन्होंने बताया था, उन्होंने बोला था कि अपने घर का खाना सभी आप खा सकते हो, आपने ज़्यादा सॉफ्ट ही खाना है, जैसे दलिया खिचड़ी हम खाते ही हैं, कि एकदम से जाके आपने जो रोटी वगैरह है नहीं लेते हैं, आप थोड़ा रुक के बस दिन में 1 तो ले भी सकते हो। उसका मेन रीज़न ये होता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो जाए, और कॉन्स्टिपेशन से बचाव करने के लिए आपने खाना खाने से पहले एक प्लेट आपने कलरफुल जो है आपने सैलड लेना है। खीरा ले सकते हो, प्याज, टमाटर, बीट रूट ले सकते हो। बीट रूट तो आपने लेना है जिससे आपका जो खून है उसका लेवल आपका पूरा होता है। और भी आपके मनपसंद जो हैं आप उसमें जो है सैलड में आप लेना चाहते हो वो आप ले सकते हो। सीजनल वेजिटेबल्स जो आप खा सकते हो। तो मैं ऐसे ही करती थी। मैंने ये तो मैं आपको अपने डाइट जो प्लान वाला वीडियो बनाऊंगी ना उस पर बता दूंगी, पर वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि बोलते हैं ना कि डिलीवरी के बाद तो सैलड की आप 1 प्लेट ले सकते हो, जिससे कि आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम आपके टांके भी लगे होते हैं और कच्चे भी होते हैं और पेट आपका स्मूथ रहना चाहिए। तो आप जल्दी आपकी बॉडी भी रिकवर करती है। और इन बिटवीन 13 मई को इन अदर के भी टेस्ट वगैरह चल रहे थे, जो भी बेसिक टेस्ट होते ही हैं बच्चे के। ईयर चेक हुए उसके, और फिर उसके लिए उसको लेके गए उसके पापा और चाचू अलग डिपार्टमेंट में, और वहाँ पे वो मशीन से उसकी ईयर चेक किए उन्होंने। और इन बिटवीन उसको जॉन्डिस हो गया, जो बोलते हैं कि बच्चों को पीलिया हो ही जाता है, तो वो हो गया उसको। तो उसके लिए उन्होंने उसको ब्लू लाइट में रखा, जो कि हमारे लिए बहुत ही अनकम्फर्टेबल था, हम देख नहीं पा रहे थे।
और पहले पहले तो वो उस ब्लू लाइट में मेरे रूम में ही उन्होंने एक छोटी सी मशीन सी ग्लास की थी वो शिफ्ट की थी और वहाँ पे उसको रखा था। और उसमें वो नदर लेट नहीं रहा था, उसमें पूरा बच्चे को सारे कपड़े उसके उतार के डायपर लगाते हैं, सर पे कैप लगा के, और उसकी आंखों पे भी एक उनके पास एक होती हैं ऐसे गॉगल्स बनी हुई कि उसकी आंखों पे इफेक्ट ना हो, वो लगा के उसमें लेटाते हैं बच्चे को। हम जैसे नदर को उसमें डाले थे वो रो रहा था, बहुत रो रहा था, वो टिक नहीं रहा था उसमें। और डॉक्टर ने बोला था कि जितना टाइम उसमें रहेगा उसी से वो ठीक होगा, इसकी कोई मेडिसिन नहीं है। तो हमारे लिए ये बहुत ही टेंशन वाली बात थी कि अब कैसे इसको इसके बीच हम रखेंगे। तो फिर इसके पापा ने देखा कि जैसे ही ये उसका हाथ पकड़ रहे हैं ना तो वो बड़े आराम से लेट रहा है, बिल्कुल हिलजुल नहीं कर रहा, रोना भी उसका बंद हो रहा है। जैसे ही हाथ उठा रहे हैं तो वो रोने लग रहा है। तो ये लोग भाई काफ़ी टाइम इन्होंने उसको रखा, तो 15-15 मिनट पहले रखा उसको क्योंकि वो बैठ नहीं रहा था बीच में। तो उसके ऊपर ही ऐसे हाथ रख के बैठते थे, कभी मेरे हस्बैंड कभी मेरा देवर। तो वो भी बेचारा वो टाइम बैठा है, वो पूरी रात इन लोगों ने दोनों ने ऐसे ही निकाल ली, कभी ये बैठ रहे हैं कभी वो बैठ रहा है। बस हमने नज़र का देखा कि उसको लग रहा था कि उसके पास कोई हो, मतलब इतना अभी वो बोर्न हुआ है बच्चा, उसको इतनी ज़्यादा फीलिंग थी टच की, उसको इतना पता था कि कोई है मेरे पास। तो ऐसे हमने नाइट निकाली। फिर नेक्स्ट डे हमने रखा, जब थोड़ा सा 15 मिनट आधा घंटा भी रह लेता ना हम लोग खुश हो जाते थे, और वो भी खुश होते कि भाभी देखो अभी आधा घंटा हो गया है कि वो बैठा है बीच में। तो वो फिर हमें ये भी टेंशन हो कि हम इतना टाइम लॉन्ग टाइम बिठा रहे हैं बीच में, कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा उसका। तो फिर डॉक्टर ने नर्सेज बोल रही कि नहीं उसका कोई नुकसान नहीं है, जितना टाइम आप बैठाओगे उससे उसका वो कम होगा, बढ़ना नहीं चाहिए। तो ऐसे ही फिर हमने उसको बिठाया। दूसरे दिन भी उसका चेक किया तो फिर ठीक नहीं आया, फिर उस दिन भी उसको काफ़ी टाइम उन्होंने उसी के बीच में रखा। और फिर थर्ड डे जाके उसका चेक हुआ था, तब जाके थोड़ा नॉर्मल आया था। तब उन्होंने बोला छुट्टी के लिए भी, तभी उन्होंने हमें बोला था कि अब आपको डिस्चार्ज कर देंगे। तो ये था मेरा सी सेक्शन का हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस। तो आई होप आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, जिन लोगों की अभी डिलीवरी होने वाली है तो आपको थोड़ी बहुत ही तो इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो मैं यही बोलूँगी कि स्टार्टिंग में मैं भी बहुत डर गई थी कि सी सेक्शन होता है पता नहीं क्या होगा कैसा होगा, पर मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। बाकी जो बाद में आपको एक्सपीरियंस जो घर पे होता है सी सेक्शन के बाद का आपका एक्सपीरियंस, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो में बता दूंगी कि उसके बाद आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। पर जो मैं हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस बोलती हूँ तो वो मेरा बहुत ही स्मूथ रहा और काफ़ी अच्छे से मेरी डिलीवरी हो गई, विद इन मिनट्स ही हो गई, 10-15 मिनट में ही। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे पुराने वाले ब्लॉग्स जाके देखें। जल्द ही आपको मिलती हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ। और अगर आपको मेरी प्रेगनेंसी सीरीज अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक दें। जल्दी मिलते हैं, टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।